Assalamualaikum dear student and all the viewers. I hope all of you will be fine. Student, the topic of today's discussion is the application of the electrostatic. The very first application of the electrostatic which we are going to discuss today is xerography. Xerography is basically the technique which is also used in the photocopier machine. So student, if we look at the meaning of this technique basically means the copying process. Xerography basically एक copying process है. ये एक ग्रीक वर्ड जीरोस एंड ग्राफोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या है? ड्राई राइटिंग. ड्राई राइटिंग जिसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो भी हमें फाइनल हमारा प्रिंटेड पेज मिलता है वो बिल्कुल ड्राई होता है. इंक जैसे हमारी वेट होती है वैसे नहीं होता, और अगर हम उसे हाथ लगाएं तो बिल्कुल वो ड्राई होगा. इस वजह से हम उसे क्या नाम देते हैं? ड्राई राइटिंग का नाम दे देते हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम फोटोकॉपियर मशीन की बात करें तो उसके बेशुमार इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, उनकी फंक्शनिंग डिस्कस कर लेते हैं. बाद में जब हम उनकी वर्किंग डिस्कस करेंगे तो उसको एक्सप्लेन कर लेंगे. स्टूडेंट, सबसे हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है जी ड्रम. फोटोकॉपियर मशीन में एक ड्रम होता है विच इज़ आल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ द मशीन. उसके लिए हम कहते हैं कि उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है जैसे किसी भी लिविंग बॉडी में हार्ट की होती है. तो हार्ट ऑफ द मशीन इज कॉल्ड. ये बेसिकली एक एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है. और स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम है इट इज एक्सीलेंट कंडक्टर. ये एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है. तो लिहाजा इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे. इसी एल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर एक कोटिंग की जाती है सेलेनियम की. लेयर ऑफ सेलेनियम is coated over एल्यूमिनियम. ये जो सेलेनियम है दिस इज बेसिकली अ फोटो कंडक्टर. सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर. फोटो कंडक्टर से हमारी मुराद क्या है? फोटो कंडक्टर से हमारी मुराद ये है कि जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये कंडक्ट करता है, और जब लाइट नहीं होती तो डार्क, इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट, तो ये जब डार्कनेस होती है तो ये हमारे पास एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है. फोटो कंडक्टर से हम इसको लिख देते हैं कि बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, like a conductor in light and like an insulator in dark. तो ये ड्रम के बारे में हमारी जनरल सी डिस्कशन थी. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटोकॉपियर मशीन का, दैट इज बेसिकली लैंप. लैंप की जो फंक्शनिंग होती है इज बेसिकली यूज्ड टू illuminate the words or the page.
इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है जी कोरोना वायरस। स्टूडेंट कोरोना वायरस जो हैं ये बेसिकली यहाँ पर हमारी बुक में तो डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन हमारी बुक में एक लाइन लिखी गई है जिसमें वो ये बताता है क्या लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज स्प्रिंकल्ड ओवर द सेलेनियम, यानी कि हम सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस खुद सप्लाई करते हैं। स्प्रिंकल का यहाँ पर मतलब ये है कि जिस तरह से हम किसी चीज़ के ऊपर कुछ छिड़कते हैं, लाइक अगर हम किसी भी लेमन स्क्वीज करके किसी के ऊपर, या हम सॉल्ट कहते हैं स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ द सॉल्ट, तो हम उसको टर्म का नाम दे सकते हैं। तो कोरोना वायरस बेसिकली स्टूडेंट्स क्या हैं, ये बेसिकली हाई वोल्टेजेस पर होती हैं और ये हमें पॉजिटिव चार्जेस प्रोवाइड करती हैं। हाई वोल्टेज वायरस हम इन्हें नाम दे सकते हैं। provides positive charges। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो फोटोकॉपी मशीन में पार्ट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है टोनर। टोनर बेसिकली क्या है, एक ड्राई ब्लैक पाउडर है विच इज गिवन एन एक्टिव चार्ज। ड्राई ब्लैक पाउडर which is given नेगेटिव चार्ज, उसको हम नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट इसका पार्ट है दैट इज हीटेड रोलर्स। हीटेड रोलर्स क्या करते हैं, हीटेड रोलर्स हीट प्रोवाइड करते हैं किसको, जो ब्लैक ड्राई पाउडर होता है उसको मेल्ट करने के लिए, और ये आपस में एक हाई प्रेशर भी प्रोवाइड करते हैं। और जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जो ये हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हैं वो क्या करता है, एक परमानेंट इंप्रेशन ऑन द पेज उस वर्ड का या जो इमेज होता है उसका बना देता है। तो हम ये कहते हैं हीटेड रोलर्स बेसिकली किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज्ड to melt dry powder and high pressure helps to make permanent impression। तो वो हमारे पास एक परमानेंट इंप्रेशन बन जाता है उस वर्ड का पेज के ऊपर। स्टूडेंट ये डिफरेंट पार्ट्स थे जो बेसिकली इस मशीन के हवाले से जो डिस्कस किए गए हैं बुक पर। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कि ये फोटोकॉपियर जो है वर्किंग इस तरह से करता है। अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखें तो बेसिकली इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो हम इसे नाम देते हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बेसिकली जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और अगर हम इन तमाम जो पार्ट्स जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम इनकी वर्किंग देखें तो इसकी वर्किंग का अंदाज़ा डायग्राम की मदद से हमें ज़्यादा आसानी के साथ हो सकता है। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो जो ड्रम ऑफ द मशीन है वो एल्यूमिनियम से बना हुआ है, और एल्यूमिनियम हम पढ़ चुके हैं कि एक्सीलेंट कंडक्टर है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और इसकी सरफेस के ऊपर एक सेलेनियम की कोटिंग है या लेयर है, और सेलेनियम की सरफेस के ऊपर हम कोरोना वायर्स जो कि हाई वोल्टेज वायर्स हैं जिनकी मदद से हम पॉजिटिव चार्जेस को स्प्रिंकल करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रम।
तो हमारे पास वो पॉजिटिव चार्जेस इस सेलेनियम की सरफेस पर मौजूद रहते हैं। कब तक? जब तक ये डार्क में रहता है। जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगी तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम से सेलेनियम की सरफेस पर जाएंगे और उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे, अदरवाइज वो उसे न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। अब ये देखें कि हम यहाँ पे ये लिख भी चुके हैं कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एल्यूमिनियम टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस ओवर द सेलेनियम, कि एल्यूमिनियम से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेलेनियम की सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्जेस पड़े उनकी तरफ मूव नहीं करते। कब तक? जब तक वो कहाँ पर रहता है? डार्क में रहता है। लेकिन जैसे ही लाइट पड़ती है, जिसको बेसिकली हम कहाँ से लाते हैं, लैंप इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो इल्यूमिनेट करे। तो जब लाइट पड़ती है इस सेलेनियम की सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो एल्यूमिनियम से टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द सेलेनियम, उनकी तरफ मूव करते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जिस पेज को हमने कॉपी करना होता है, उस पेज को हम इस ग्लास के ऊपर रखते हैं, इस तरह से रखते हैं कि उसका जो फेस होता है वो डाउन टूवर्ड्स द ग्लास होता है, ताकि उसका जो इमेज है वो हम ड्रम की सरफेस पर प्लेस कर सकें। तो अगर देखें हम कि ये जो लैंप है ये बेसिकली क्या करता है, जब जैसे ही जो पहला स्टेप होता है कि इमेज यहाँ पर आता है, तो यहाँ से जो लाइट, आपने फोटोकॉपी की मशीन में हमेशा देखा होगा कि एक लाइट आपको नज़र आती है, वो लैंप से जो लाइट आती है बेसिकली वो लाइट जाकर उस वर्ड पर पड़ती है, और उस वर्ड के जो लेटर्स हैं या जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स वो डार्क हैं, और उनके दरमियान जो स्पेसिस हैं लेटर्स के दरमियान में या मुख्तलिफ वर्ड्स के दरमियान में जो स्पेसिस होती हैं वो ब्राइट होती हैं। तो लैंप से जो आने वाली लाइट है जब वो इस पूरे पोर्शन पर पड़ती है, तो जिस जगह पर वो लेटर मौजूद होता है वहाँ पढ़ने के बाद वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उसका एक शेडो बन जाता है, यानी कि बिल्कुल एज इट इज़ इस वर्क जो हमारे पास वर्ड है इसका एक हमारे पास इमेज बन जाएगा, और वो इमेज कहाँ पर आ जाएगा? वो इमेज यहाँ पर आ जाएगा। किसके ऊपर आ जाएगा? हमारी ड्रम की सरफेस पर। अब होगा क्या कि जो ये लेटर्स हैं ये चूंकि डार्क हैं, यहाँ पर जो कोई लाइट नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये इनका बेसिकली शेडो है, तो वहाँ पर लाइट एब्सेंट होगी। और जिस जगह पर बाकी लाइट पड़ रही होगी इस पूरी सरफेस के ऊपर, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे, एल्यूमिनियम से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उन पॉजिटिव चार्जेस को जाकर क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से एक साइड पर बना भी देते हैं कि सपोज करें कि ये अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इसके ऊपर ही हम सेलेनियम की सरफेस बना देते हैं। इस तरह से एक लेयर है सेलेनियम की और पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर पड़े थे। जिस जगह पर लाइट पड़ेगी, सपोज मैं ये कहता हूं कि एक लाइट की रे यहां पर पड़ रही है और इस पोर्शन को इल्यूमिनेट कर रही है, तो इस जगह पर क्या होगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ जाएगा और इसको जाकर क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर इसी तरह से अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस पॉजिटिव के साथ जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। वो तमाम पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे जिनके ऊपर लाइट पड़ रही थी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम से उनकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस जिनको उस वर्ड के शैडो ने घेरा हुआ था, जिसका एक वो उनको बेसिकली डार्क में रखता था, वो पॉजिटिव चार्जेस वहां के वहां वैसे ही मौजूद रहेंगे। अब इसकी हम एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो शैडो ने उन पॉजिटिव चार्जेस को डार्क में ले जाना है, तो वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। इसकी एक एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, लाइक अगर रेन हो रही हो तो रेन के जो ड्रॉपलेट्स हैं तो हर सरफेस को वो वेट करेंगे। लेकिन अगर आप अम्ब्रेला यूज़ करते हैं तो आप अपनी अम्ब्रेला जो है उसकी वजह से रेन के डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं आते। तो बिल्कुल इसी तरह से है, जो लेटर्स हैं यहाँ पर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को एक अम्ब्रेला की तरह शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और वो उनको डार्क में रखते हैं, और जब तक वो पर्टिकुलर चार्जेस जो डार्क में हैं एल्यूमिनियम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आ जाता है वो वर्ड का एक इमेज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है।
नेक्स्ट हमारे पास टोनर कार्टिज में से टोनर जिसको हम नाम दे चुके हैं कि ब्लैक पाउडर था, वो स्प्रिंकल किया जाता है इस वर्ड के ऊपर, इस इमेज के ऊपर, सॉरी इस वर्ड के इमेज के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। तो वो जो नेगेटिव पाउडर होता है, चूंकि वो नेगेटिव है चार्ज में, तो वो उन पॉजिटिव चार्जेस के साथ जाकर स्टिक हो जाता है सिर्फ उन्हीं जगह पर जहां जहां पर वो वर्ड मौजूद होता है। तो स्टूडेंट मैं इसको लिख भी लेता हूं। तो ये हमने लिख भी लिया यहाँ पर कि नेगेटिवली चार्ज पाउडर वो स्प्रिंकल किया जाता है ओवर इमेज वेयर इट स्टिक टू द पॉजिटिव चार्जेस। तो वो जो ब्लैक पाउडर होता है वो वर्ड के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके साथ जाकर स्टिक हो जाता है। और जो हमारे पास ये ड्रम है ये इस तरह से रोटेट करता है और इसके ऊपर जो इमेज है जिसके ऊपर अब नेगेटिवली चार्ज पाउडर लग चुका है, यानी कि एक तरह का हमारा जो छापा है उसके ऊपर इंक लग चुकी है और उस इंक को अब हमने उस पेज पर ट्रांसफ़र करना है जिस पर हम बेसिकली वो इमेज लेना चाह रहे हैं। तो ये जैसे ही ये ड्रम घूमता है और घूमकर ये जो इमेज है यहाँ पर उस पेज पर आता है जहाँ पर हमने उसको प्रिंट करना होता है। अब इस पेज को भी हम एक्स्ट्रा पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने कोरोना वायर का इस्तेमाल किया था, जो बेसिकली क्या कर रही थी, जो इस ड्रम के साथ अटैच थी, जो कि इस सेलेनियम की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस प्रोवाइड हमें कर रही थी, बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर भी कोरोना वायर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, जो इस पेज को चार्ज करने के लिए, इस पेज को चार्ज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इस पेज पर भी हाई पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं इस तरह से। ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर जो इस पेज की सरफेस पर मौजूद हैं, इस वर्ड का जो इमेज आता है ये इस पर जब लिखा जाता है जाके, तो इसके बाद उसको पास किया जाता है। अगला जो स्टेप होता है वो हीटेड रोलर में से पास करता है और जैसे ही वो स्टूडेंट हीटेड रोलर में से पास करता है तो वो जो पाउडर होता है इस हीटेड रोलर की हीट से मेल्ट होता है और उसके मेल्ट होने के बाद जो हाई प्रेशर होता है वो क्या कर देता है, उसी पाउडर का एक परमानेंट इंप्रेशन बना देता है उस पेज के ऊपर। और वो फिर पाउडर इस जैसे हम सपोज कर सकते हैं कि अगर किसी भी पेज के ऊपर पाउडर अकेला पड़ा हुआ है तो आप अगर उसे सिंपली फूंक भी मारते हैं, ब्लो करते हैं एयर, तो वो क्या करता है, वो वहाँ से स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन जब इन हीटेड रोलर में से पास करता है तो चूंकि वो हाई प्रेशर जो होता है वो एक परमानेंट इंप्रेशन बना देता है और वो पेज के ऊपर छप जाता है बिल्कुल। और हम कहते हैं, और जो पेज बाहर निकल के आता है वो हमारा प्रिंटेड इमेज होता है। वही वर्ड जो यहाँ से हमने ग्लास प्लेट से जिसका इमेज ड्रम पर ट्रांसफ़र किया था, चार्जेस की वजह से उसी इमेज को हमने, जिसके ऊपर ब्लैक पाउडर जो टोनर था वो लग चुका है, वो इस पेज पर आता है और इस पेज को बाद में पास किया जाता है हीटेड रोलर में से और फाइनली हमारे पास इस पेज पर क्या आ जाता है, वो वर्ड आ जाता है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि ये हमारा फोटोकॉपियर का प्रोसेस है। स्टूडेंट, आई होप you really enjoyed today's lecture. Please don't forget to like and subscribe our channel. Thank you very much.